वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत करते हैं आस्था कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल पे। आज हम जिस अपॉर्चुनिटी जिस जो करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, वो एक ख़ास किस्म की स्किल है। अगर वो आपके पास है और आप फ्रेशर हैं तो अपने करियर को इस नए फील्ड में, नए फील्ड नहीं, ये फील्ड तो बहुत पुराना है, मतलब इस फील्ड में आप अपने करियर को शुरू कर सकते हैं। और इसमें भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ इंटरनेशनली अवेलेबल है और उसमें आप अपने करियर को शुरुआत करते हैं। तो इस करियर का नाम है, इस फील्ड का नाम है, जॉब कैटेगरी का नाम है लाइफ गार्ड। लाइफ गार्ड का मतलब ही है कि आप किसी की ज़िंदगी को बचाने का काम कर रहे हैं। तो ये लाइफ गार्ड का जो वर्ड इस्तेमाल होता है, और लाइफ गार्ड के लोग जो काम करते हैं वो ज़्यादातर बीचेस पे काम करते हैं और स्विमिंग पूल में काम करते हैं। और इनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी तरह की भी मिस हैपनिंग बीचेस पे या पूल के अंदर हो तो उसमें ह्यूमन लाइफ को सेव करना। तो अमूमन इसमें किस तरह के लोग जाते होंगे, आप समझ सकते हैं कि अगर आपको लाइफ गार्ड बनना है और आपको स्विमिंग पूल या बीच पे काम करना है, पूल पे काम करना है, तो प्राइमरी है सबसे पहले आप अच्छे स्विमर होने चाहिए। आपको स्विमिंग स्विमिंग में आपकी महारत होनी चाहिए और स्विमिंग की सारे तरह की टेक्निक्स आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ सिर्फ आपका मकसद स्विम करना नहीं है, आप एक बंदे की ज़िंदगी को बचाएंगे। अब कोई अगर किसी ने ज़्यादा पानी में डूब गया है, उसको आपने निकाला, काफ़ी सारा पानी अंदर जा चुका है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो आपको सीपीआर टेक्निक मालूम होनी चाहिए कि उसकी हम सांस को दोबारा कैसे पंप करके, या सीपीआर के लिए जो मशीन्स हैं, आप देखे होंगे एयरपोर्ट वगैरह में भी मशीन लगी रहती है, तो उस मशीन के ज़रिए हम आर्टिफिशियल तरीके से कैसे उसकी हार्ट बीट को दोबारा से रिवाइव करें। क्योंकि या ऐसा क्या फर्स्ट एड दें कि ताकि बंदा एटलीस्ट ज़िंदा हॉस्पिटल पहुंच सके, उसके बाद डॉक्टर टेकअप कर लें। तो इन 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 इस तरह की क्राइसिस में जो लाइफ गार्ड होता है वो फर्स्ट डॉक्टर होता है पर्सन के लिए। तो हमें समझना है कि एक तो बंदा जो डूब रहा है, तो बंदे को इतना स्टेमिना होना चाहिए कि एक डूबते हुए बंदे को अपने बदन पे रख करके या अपने बॉडी के सहारे उसको किनारे तक लाएं। फिर उसको इमीडिएटली फर्स्ट एड या सीपीआर दे करके उसकी सांस को, उसके हार्ट बीट को रिवाइव करना और इंश्योर करना कि वो कम से कम सही हालत में हॉस्पिटल पहुंच जाए, या जो इमरजेंसी या जो फर्स्ट जो जो एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस में वो सही सलामत जाए और उसके बाद उसका फर्दर ट्रीटमेंट हो सके। तो लाइफ गार्ड के फील्ड में आपको स्विमिंग का होना, अच्छे स्विमर होना इम्पॉर्टेंट है। प्लस स्विमिंग के अलावा आपके पास स्टेमिना का होना, कम से कम आप 500-700 मीटर आप कंटिन्यूसली स्विम कर सकें। तो स्विमिंग स्टेमिना का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको स्विमिंग की सारी टेक्निक मालूम होनी चाहिए कि अगर कोई डूब रहा है तो उस बंदे को कैसे ला सकते हैं। फिर आपको सीपीआर आर्टिफिशियल तरीके से उसकी सांस को कैसे रिवाइव कर सकें। किसी और तरह का अगर कोई इंजरी हुई है, ब्लीडिंग हुई है, तो उसको फर्स्ट एड देके हम कैसे रिवाइव करें, सेव करें उसकी लाइफ को। तो इन सब मोटी मोटी चीज़ों को आपने देखना होता है। तो अगर आप कोई भी कोस्टल इलाके में रह रहे हैं या आपको स्विमिंग पसंद है और आपने कुछ टेक्निकल कोर्स नहीं किया है, तो आप अगर करियर शुरू करना चाहते हैं तो हमारे क्लाइंट्स के पास इसकी रिक्वायरमेंट है और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। वो आप यहाँ से अगर नॉर्मल स्विमर पे सिलेक्ट होके जाते हैं, आप इसके लिए लाइफ सेविंग सोसाइटी है जिसका आप कोर्स करते हैं, लाइफ गार्ड का सर्टिफिकेट लेते हैं, और रेड क्रॉस से आप फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ये दोनों सर्टिफिकेट ले करके, और आपकी एज 21 से अबव होनी चाहिए। और इसके अलावा फिर हम आपका इंटरव्यू कराएंगे, उसमें आपको इंग्लिश के टेस्ट होंगे, तो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन होनी चाहिए, एवरेज तो होनी चाहिए, और आपको सीपीआर फर्स्ट एड के बारे में पूरी तरह से पता हो, वो होना चाहिए। आपका फिर इंटरव्यू होता है, आप सिलेक्ट होते हैं, फिर आप मोबिलाइज होते हैं, जाते हैं। फिर इससे रिलेटेड जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है वो कंपनी कराती है। वो सर्टिफिकेशन एक बार आप कर लेते हैं ब्रिटिश सोसाइटी से, तो आप इंटरनेशनली रिनॉन्ड लाइफ गार्ड हो गए। अब आपको
ये 2 साल जो आप काम करके आएंगे, अगर आप वहाँ दोबारा जाना चाहें तो अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करें, अगर नहीं भी जाना चाहते हैं तो अब आप पूरे यूरोप और अमेरिका, कहीं भी, कनाडा, कहीं भी एज ए प्रोफेशनल लाइफ गार्ड जा सकते हैं। तो करियर की आपकी शुरुआत हुई और करियर को आप नेक्स्ट लेवल पे, फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में आप लेकर जा सकते हैं। तो आपके एक करियर को एक नया फील्ड, बहुत सारे लोग हैं जिनको, जो मे बी केरला इलाके में, अगर गोवा गोवा के इलाके में या बीचेस के इलाके में, तो वो लाइफ गार्ड की अपॉर्चुनिटी और करियर के बारे में जानते हैं। बट जो लोग नॉर्थ इंडिया में हैं स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा इस फील्ड से फेमिलियर नहीं रहते हैं, अनलेस एंड अनटिल दे डोंट गो ऑन द पूल, सो दैट जो स्विमिंग पूल पे जाते हैं तो उनको फिर भी मालूम होता है। तो ये मकसद था कि इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, क्योंकि हम एम्प्लॉयमेंट की जो सीरीज़ ला रहे हैं, तो हमारा मकसद है कि नए नए करियर अपॉर्चुनिटी से आपको आगाह किया जाए, और जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इसको टेकअप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा। और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि हम इसको एक मीडियम के तौर पे डेवलप करें आस्था कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आप हर तरह के क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, नए नए फील्ड के बारे में जो आप जानना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, और किसी तरह के भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप कुछ हमसे पूछना चाहते हैं तो आप पूछें, आपकी पूरी पूरी मदद करने की कोशिश की जाएगी। जल्द ही यूट्यूब लाइव में भी हम आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तब तक के लिए आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं, जय हिंद।